हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो लगातार आप लोग के मैसेज के सर जल्दी से हमें पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बता दीजिए जो कि हमारे अर्धवार्षिक पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि इस बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। टोटल 3 पीडीएफ आपके सामने आज हम यहाँ पर शो करने वाले हैं, जिसमें आपकी पहली पीडीएफ में आपके वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे सभी जो भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सेकंड जो पीडीएफ है उसमें आपके निश्चित उत्तर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थर्ड आपके रहेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स। तो पहले हम देखेंगे जो हमारे लघु या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले में हैं वो, और फिर उसके बाद हम देखेंगे निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। यही सेम क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको देखने के लिए मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। और ये पीडीएफ आप बहुत ही कम कॉस्ट में इनको खरीद भी सकते हैं। जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, वो इन पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज हम इस वीडियो में इतने क्वेश्चन आपको बता देंगे कि आप इजीली पास हो जाएंगे अगर आप इतने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे जितने हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं वो आप कैसे इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पर भी लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर भी ये डायरेक्ट आपको मिल जाएंगी, या फिर आप वेबसाइट से भी इसको ले सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे आपको दे रखा है आपके स्क्रीन पर। शॉक थेरेपी क्या है? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतरीन तरीका था? प्रश्न आपके 2014 में पूछा गया है और हाफ ईयरली एग्जाम आपका महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि प्रैक्टिकल मार्क्स लगभग आप मान के चलिए कि इसी पर बेस्ड रहते हैं। अगर आप यहाँ पे अच्छा स्कोर नहीं करते तो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स पर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ने वाला है। क्वेश्चन आपका पूछ सकता है शॉक थेरेपी क्या है, इसके परिणामों का उल्लेख कीजिए, या फिर शॉक थेरेपी क्या है, इसके क्या परिणाम हुए, या फिर सीधा सीधा एक नंबर में पूछ लेगा या 2 नंबर में शॉक थेरेपी क्या है। प्रश्न आप देख सकते हैं 2014, 2016, 2022, 19, 11, 12, 23 में पूछा जा चुका है। यानी हर साल ये क्वेश्चन आपका निश्चित है कि 100% आना ही आना है। सॉल्यूशन पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और क्योंकि सॉल्यूशन डिटेल में जाएंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन हम इसमें कवर नहीं कर पाएंगे। तो सीधा मेन हम देखेंगे क्वेश्चन, और अगर आपके पास नोट्स बने तो आप वहाँ से इनको प्रिपेयर कर लेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे वीडियो रोक करके आप इन सारे आंसर्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये आपका लॉन्ग में आएगा ही आएगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका सामने बच्चों की सोवियत प्रणाली क्या थी? प्रश्न आपका सोवियत प्रणाली क्या थी? क्या यह एक आदर्श व्यवस्था थी या असफल? समझाइए। प्रश्न आपका 2019, 15, 17 में पूछा गया। सोवियत प्रणाली को विस्तारपूर्वक समझाइए, या फिर सोवियत प्रणाली क्या थी? इसका आंसर आपको यहाँ पर इधर देखने को मिल जाएगा। नीचे आपने इसको पूरे आंसर को पढ़ना है, और 2 नंबर का आपका ये प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए, या फिर सोवियत संघ के विघटन के कारणों का वर्णन कीजिए। प्रश्न आपका 2015 और 22 में पूछा जा चुका है। तो इसको आपने देख लेना है। इसमें जो आप 7 पॉइंट देख रहे हैं, 7 में से मिनिमम आपने 5 पॉइंट याद अच्छे से कर लेने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, या फिर सोवियत संघ का विघटन एवं उसकी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न आपका 2010, 2017 और 22-23 में पूछा गया है। आंसर आप यहाँ पे बच्चों डिटेल में पढ़ेंगे। चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका महत्वपूर्ण रहेगा। देखो, सॉल्यूशन पर हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वीडियो लेंथी बनेगी और हम ज़्यादा क्वेश्चन भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो मेन है कि आपके पास इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन पहुंच जाए। बाकी आंसर तो आपने नोट्स भी बना रखे होंगे, और बाकी जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए तो वो वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे, या फिर जो बच्चे पीडीएफ परचेज कर लेंगे तो वो तो ईजिली इन सारे क्वेश्चन को एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने जो कि महत्वपूर्ण रहेगा, प्रश्न है आपका चीन के नेतृत्व ने 1970 के दशक में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए, वे निर्णय क्या थे? प्रश्न आपका 2010 और 14 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्या क्या निर्णय लिए गए थे, क्या रीजन थे, क्या महत्वपूर्ण निर्णय थे, वो आप इधर सारे पढ़ लेंगे। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि प्रश्न आप जितने भी इसमें देख रहे हैं वो सारे प्रश्न लगभग 4 से 5 बार आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन आपका आसियान से क्या आशय है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है? अथवा प्रश्न आपका थोड़ा सा आपको घुमा करके दे देगा कि आसियान के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, या फिर दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसको आपने एक देख लेना है। प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं 2015, 16, 18, 20 और 23 में पूछा गया है। तो पूरा डिटेल में आपने इसको पढ़ लेना है, और आप अपने शब्दों में इसको बना करके भी लिख सकते हैं। एक बार पढ़ लेंगे तो आप इजिली इसका आंसर लिख पाएंगे। आसियान के कारण लॉन्ग में आपको एक प्रश्न देखने को मिलने वाला है, तो पूरा आपने अच्छे से पढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका अगला महत्वपूर्ण,
नेपाल में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। प्रश्न आपने देखा, नेपाल पर आपने क्या करना है, टिप्पणी करनी है। तो देख लेते हैं इसको भी। तो इसको भी आपने डिटेल में पढ़ लेना है। नेपाल में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए, क्या प्रजातंत्र की ओर संक्रमण पूर्ण हो गया है? प्रश्न आपका 2010 और 2014 में पूछा जा चुका है। ठीक है, और थोड़ी सी इसमें शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस पीडीएफ में, इस ऐप में। तो वापस लेकर के चलता हूँ आपको उसी क्वेश्चन पर। नेपाल हम देख रहे थे, तो इसका आंसर आपने देख लेना है। ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन और इसका आंसर आप बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका, वे मुख्य कारण क्या हैं जिन्होंने पाकिस्तान में स्थिर प्रजातंत्र के निर्माण को विफल करने में योगदान दिया था? प्रश्न आपका 2014 में पूछा गया, 9 और 14 में। इसको आपने पढ़ना है। नेक्स्ट जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र के विकास का वर्णन कीजिए, या फिर श्रीलंका में जातीय संघर्ष के परिणाम लिखिए। नेक्स्ट अगला महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेक यानी शार्क की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। दक्षिण एशिया के आर्थिक विकास में दक्षेक की भूमिका का वर्णन कीजिए। प्रश्न आपका थोड़ा सा इधर उधर कर देगा, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से इस पूरे आंसर को पढ़ लेना है कि पहले तो शार्क क्या है या फिर दक्षेक क्या है। शार्क को कोई दक्षेक कहते हैं, तो इस दक्षेक के अंदर कौन कौन से देश आते हैं वो भी आपने पढ़ना है। इसको आपने, जैसे दक्षिण के अंदर श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तथा मालदीव 7 देश मिलकर के इस सार्क का निर्माण करते हैं, तो इसको आपने पढ़ लेना है पूरा। नेक्स्ट अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा बच्चों वो है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते का विस्तृत वर्णन कीजिए। और ये हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग का, फिर कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे वेरी शॉर्ट यानी निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट आपका निश्चित उत्तर प्रश्न देखो, फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान से भी आपके एक एक नंबर के प्रश्न बन जाएंगे, और बाकी नीचे आपको एमसीक्यूज टाइप भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसको आपने पढ़ लेना है, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस राज्य को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया, और उसके बाद फिर आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट किया गया, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत गणराज्य कौन था? तो सिंपल सा हो जाएगा इसका, रूस। ठीक है, बर्लिन दीवार कब खड़ी की गई थी? 1961 में। ठीक है, फिर है इसके अलावा जो आपने ये देखना है, एक बार आप इन सभी को पढ़ लेंगे क्योंकि ज़्यादा लेंथी आंसर नहीं है एक एक लाइन के, तो आराम से आप इनको एक बार भी पढ़ लेंगे तो आप इजीली इसको एग्जाम में कर पाएंगे। तो ये फिर मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम इसमें कवर कर पाएँ। क्लियर है? बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहेगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। जैसे भी यहाँ पे देखो आसियान क्या है, तो आसियान देखो इन देशों से मिलकर के बना है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड तथा सिंगापुर। ठीक है, इन लोगों ने इसकी स्थापना की कब? 1967 में। तो ये कुछ क्वेश्चन और आपने जो कि जल्दी जल्दी से देख लेने हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, फिर बच्चे भी देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इन क्वेश्चन को आपने देख लेना है, और बाकी जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आंसर्स है ये जो बच्चे पीडीएफ परचेस करेंगे उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इन पीडीएफ को बच्चों आप कैसे ले सकते हैं। तो पीडीएफ लेने के लिए बस कुछ सिंपल से स्टेप है। अब जो बच्चे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लेना चाहते हैं पहले हम उनको बता देते हैं कि व्हाट्सएप पर लेने के लिए आप यहाँ पे एक नंबर देख पा रहे होंगे, इस नंबर पर सिंपली आपने हमें मैसेज कर देना है। नंबर कौन सा है ये आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस नंबर पर आपने मैसेज करना है। नंबर है आपका 8864842547। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, और आपको मैं पीडीएफ बता देता हूँ कि इन पीडीएफ की कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ पे बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इन पीडीएफ की कॉस्ट। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट कौन सा है, राजनीति विज्ञान, तो यहाँ पे आप इनकी कॉस्ट देख पा रहे होंगे। तो टोटल तीनों पीडीएफ की कॉस्ट बच्चों कितनी है, अगर आप देखेंगे 50, 60, 70, 80, लगभग 85 के अराउंड ये इन तीनों पीडीएफ की कॉस्ट है। तो इन तीनों पीडीएफ को जो बच्चे लेना चाहते हैं यही सेम पीडीएफ आपको इंग्लिश में मिल जाएगी इतने में ही। तो आपको अभी मैंने जो नंबर बताया उस नंबर पर सिंपली आपने क्या करना है, मैसेज करना है। उस नंबर पर आपने मैसेज करना है जो कि आपके सामने है, और आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और आपने अपना मीडियम बता देना है कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे, उस क्यूआर कोड पर जैसे ही आप पेमेंट करेंगे पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर इजीली मिल जाएगी। जो बच्चे व्हाट्सएप पर ना लेकर के डायरेक्ट यहाँ वेबसाइट जहाँ पे मैं भी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से लेना चाहते हैं, तो वो उसके लिए क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं। गूगल में जाना है, सर्च करना है आपने कंबोसर। कंबोसर सर्च करेंगे आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा और उसके बाद नेक्स्ट आपने थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना, ऑप्शन मिलेगा आपको टॉप 30 क्वेश्चंस का, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपसे यहाँ पर क्लास का ऑप्शन मांगा जाएगा 9, 10, 11, 12, तो आपने क्लास 12 पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज में चले जाना है और यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे राजनीति विज्ञान या फिर पॉलिटिकल साइंस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको फिर से हिंदी माध्यम या फिर इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन मिलेगा। तो आप जिस भी मीडियम से उस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके यहाँ पर टोटल पीडीएफ शो हो जाएंगी कि इस पीडीएफ की कितनी कॉस्ट है। तो आपने इनमें से जो भी पीडीएफ आपको लेनी है उसको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके यहाँ पर ये पेमेंट शो हो जाएगी, कितने की पेमेंट है, प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है। चेकआउट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर डिटेल फिल कर देनी है। डिटेल फिल करने के बाद आई हैव रीड एंड यहाँ पर क्लिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है और इसके बाद आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, पेमेंट सक्सेस होते ही आपको वहीं पर 5 से 10 सेकंड में डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। आई होप बच्चों ये सारे स्टेप आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी आप सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर this video।